नमस्कार। सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कुछ प्रमुख बातें भी कही, जिनमें कहा गया है कि सांसद या विधायक भी अगर वोट देने के लिए या विधायिका में भाषण देने के लिए रिश्वत लेते हैं तो वे भी छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कानून अनुचित लाभ की स्वीकृति पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि इसके बाद की कार्रवाई पर। कानून की नज़र में रिश्वत का अपराध तब स्पष्ट हो जाता है जब रिश्वत स्वीकार कर ली जाती है, भले ही वादा किए गए कार्य का पालन किया गया हो या नहीं। अब ये रिश्वत का अपराध क्या है? कोर्ट ने कहा है कि रिश्वत का अपराध उसी क्षण पूरा हो जाता है जब रिश्वत स्वीकार कर ली जाती है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि जिस कार्य के लिए रिश्वत लिया गया था वह कार्य वास्तव में पूरा किया गया है या नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस कार्य के लिए रिश्वत लिया गया है वह कार्य पूरा हो या ना हो, कानून की नज़र में रिश्वत का अपराध उसी समय पूरा हो जाता है जब रिश्वत को स्वीकार कर लिया जाता है। विधायी विशेषाधिकार कोर्ट ने 1998 में पीबी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट के पिछले फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि विधायक या सांसद विधायी प्रतिरक्षा का दावा कर सकते हैं, भले ही उन्होंने अपने वोट या भाषण के लिए रिश्वत ली हो। जबकि नए फैसले में कहा गया है कि विधायक इस छूट का दावा नहीं कर सकते। अपराध की समाप्ति कोर्ट ने कहा कि रिश्वतखोरी का अपराध उसी समय पूरा हो जाता है जब रिश्वत स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए अपराध विधायिका के बाहर हुआ है और इसलिए विधायी विशेषाधिकार उस पर लागू नहीं किए जा सकते। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। इस अधिनियम की धारा 7 के तहत किसी निश्चित तरीके से कार्य करने या कार्य से परहेज करने के इरादे से अनुचित लाभ प्राप्त करने, स्वीकार करने या प्राप्त करने का प्रयास ही अपराध को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य के लिए रिश्वत दी गई है वह वास्तव में किया जाए। इस फैसले का सार्वजनिक हित, सार्वजनिक ईमानदारी और संसदीय लोकतंत्र पर व्यापक प्रभाव है।